हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री हाउस ऑफ सीक्रेट्स दी बुरारी डेथ्स को, जो कि याद रहे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें आपको सारे के सारे रियल फुटेजेस के साथ साथ रियल इंटरव्यूज और कई सारी डिटेल रिवील कर रखी जाती है, ताकि एंड पर आप उस केस को पूरी तरीके से समझ पाओ जिनके बारे में आपने पहले कभी भी उतना ज्यादा नहीं सुना हो। इसलिए इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री को बनाकर लोगों के सामने रखा जाता है ताकि लोग खुद की मनगढ़ंत कहानी को ही सच ना मान बैठे। और देखा जाए तो नेटफ्लिक्स की तरफ से कोशिश हमारे इंडिया के टॉपिक के केसेस पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर बहुत ही अच्छी तरीके से भी की जा रही है, क्योंकि ये ट्रेंड आज से कई साल पहले चलता था और अब देखकर ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरे ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स पर भी ध्यान देगा, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की जरूरत इंडिया में लोगों को बहुत ही ज्यादा है, जिसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और रही बात कहानी की, तो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, इसलिए कहानी की बात करके कोई भी मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि टाइटल से ही ये बात रिवील कर दी गई है कि ये डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर पूरा का पूरा अपना फोकस रखेगी। जिस डॉक्यूमेंट्री को नेटफ्लिक्स ने 3 एपिसोड्स में ही खत्म कर दिया है और हर एक एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। लेकिन अब सवाल निकलकर यही आता है कि क्या आपको आपका समय इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूं कि ये सीरीज मुझे नहीं लगता है कि कमजोर दिल वालों को देखनी चाहिए, क्योंकि सीरीज में कुछ रियल फुटेजेस भले से ही डेड बॉडीज को पूरी तरीके से रिवील कर ना किए गए हो, लेकिन फिर भी जो फुटेजेस हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है उसे देखकर कुछ लोगों को रात भर नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी। और हाँ, इसकी स्टोरी को पूरी तरीके से समझने के बाद भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की सीरीज की प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें एक्स्ट्रा तारीफ सीरीज के एडिटर की भी बनती है, जिनकी वजह से ये पूरी की पूरी सीरीज आप एक ही बार में बिना हिले खत्म कर देते हो और एंड में आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमते रहते हैं, जिसका जवाब इस सीरीज ने आपको दे दिया है, जो कुछ लोगों को ठीक लगेगा और धर्म पर हिसाब से ज्यादा आस्था रखने वालों को बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो हमारे सामने रिवील की गई है उसे वैसा ही प्रेजेंट किया गया है जैसा इस केस को वहाँ पर मौजूद इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही थी। और साथ ही साथ पत्रकार भी, जिनकी रिपोर्टिंग न्यूज चैनल पर किस तरीके की थी उसका पता तो आपको 2018 की न्यूज से बहुत ही अच्छी तरीके से चल गया होगा, जिसे मैंने भी उस टाइम पर न्यूज चैनल पर ही देखा था, जिनमें से कुछ न्यूज इस केस पर अगर अच्छी रिपोर्टिंग कर रही थी तो कुछ चैनल्स बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा फोकस एनडीटीवी को ही दिया गया है, बाकी दूसरे आज के टाइम के गोदी चैनल्स को बिल्कुल भी नहीं, जिनकी तरफ से कुछ न्यूज अगर सही दिखाई जा रही थी तो कुछ बेकार भी थी। और ये सब कुछ टीआरपी का खेल है, जिसके लिए न्यूज वाले एक भी मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। और अगर इसके भी एग्जाम्पल की बात करें तो 26/11 का इंसिडेंस भी आपको याद होगा, जिसे लेकर हमारे इंडिया में किस तरीके की रिपोर्टिंग की गई थी वो आज भी शर्मनाक माना जाता है। खैर, लेकिन फिर से टॉपिक पर वापस आए, यानी कि इस डॉक्यूमेंट्री पर, तो कुछ लोगों को पुलिस वाले का रवैया इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा कि ये लोग ऐसी सिचुएशन में इतने ज्यादा नॉर्मल क्यों रहते हैं। तो कुछ लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी कि पुलिस वालों की ड्यूटी में फीलिंग्स को उठाकर साइड में रखा जाता है, ताकि वो लोग उसे दबाकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। और ये चीज सिर्फ पुलिस वालों पर नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन की हर एक उस टीम पर होता है जिन्हें किसी मर्डर के केस पर इसी तरीके का रवैया रखना पड़ता है, वरना सिचुएशन उनसे भी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगी। क्योंकि पुलिस की मौजूदगी के बाद वो केस अगर काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन जाता है तो फिर ऐसे में केओस बाहर खड़ी जनता भी करती है, और कुछ लोग उसका फायदा भी बहुत ही अच्छी तरीके से उठाना जानते हैं, क्योंकि इन सब में सबसे पहले पुलिस वालों को ही घेरा जाता है, यही कहकर कि पुलिस अपना काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर रही। लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने रखा गया है इस केस को लेकर, उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को तो सॉल्व एक डायरी ने किया था, जिस पर अगेन कुछ लोग बिलीव करेंगे तो कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये सारी की सारी डिटेल जो हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट्री के तौर पर रखी गई है वो सारी की सारी बिल्कुल रियल है, जिनमें कोई भी चीज अलग से बिल्कुल भी ऐड नहीं की गई। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री काफी वेल मेड है, जिसमें और बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो पावरफुल बीजीएम इस सीरीज को देखते वक्त आपके रोंगटों को खड़े कर देता है। और हाँ, नरेशन में चल रही एक वॉइस भी, जिसका पता तो आपको सीरीज देखकर ही चलेगा। इसलिए मेरी तरफ से आपको रिकमेंड, ये सीरीज एक बार देखने की तो रहेगी ही, लेकिन अगर आपने इस केस को ऑलरेडी स्टडी कर रखा है तो फिर ये सीरीज आपके सामने कोई भी नई चीज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई है अगेन इस सीरीज को देखते वक्त, जिसे लेकर मैंने कोई भी बड़ी उम्मीद बिल्कुल भी बांध कर नहीं रखी थी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे केस के बारे में पता था और वही सारी की सारी डिटेल बिना किसी एक्स्ट्रा पॉइंट के हमारे सामने रखी गई है, जिसमें अगर कुछ एडवांटेज की बात करें तो फैमिली के क्लोज इंटरव्यू और कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ की कुछ डिटेल्स जो एक्स्ट्रा थी वही हमारे सामने रखी। लेकिन अगेन वो सारी चीजें भी मेरी नजर में सीरीज को बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं बनाती, बल्कि यही बताती है कि उस टाइम पर सिचुएशन किस तरीके की थी और फैमिली के डिसीजन इस तरीके के क्यों थे। इसके अलावा कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज भी चल रही होगी कि जिस एंड पर यह सीरीज आकर खत्म हुई है वो एक ही पॉइंट को आगे रखती है, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं, यानी कि इस केस में मर्डर जैसी साजिश रखी भी गई थी या नहीं
भी उसकी कुछ डिटेल तो दी गई, लेकिन उसका फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल भी निकल कर नहीं आया। और अगर मैं उसकी क्लियरिफिकेशन दूं, तब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से की थी, और हाँ, सीबीआई वालों ने भी, जिन्हें मर्डर जैसा एंगल ढूंढने पर भी बिल्कुल नजर नहीं आया था। और जो लोग इसका दावा कर रहे थे, उनके खुद के पास ऐसे कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे जिस पर सीबीआई और पुलिस अलग से बिल्कुल फोकस कर ध्यान दे। क्योंकि किसी भी केस को लेकर बाकी दूसरे लोगों की राय यानी कि जजमेंट बहुत ही जल्दी निकल कर आ जाता है, क्योंकि उनके दिमाग के घोड़े उन्हें अलग ही दिशा में ले जाते हैं, यानी कि उनकी थियरी पर। लेकिन थियरी से केस को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया जाता, बल्कि थियरी बस केस को समझने में मदद करती है, न कि उसे पूरी तरीके से सॉल्व करने में। इसलिए उस एंगल पर सोचने से पहले इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। जिसे अब बिल्कुल ही खत्म करते हुए सीधे आ जाते हैं सीरीज की सिर्फ 2 कैटेगरी की रेटिंग पर, जिनमें से एक ड्रामा है, जिसके लिए सीरीज को 5 में से 3 स्टार की रेटिंग मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक रहेगी, जिसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सीरीज के थ्रिल के लिए 5 में से 3 स्टार बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सीरीज अपने थ्रिल के एलिमेंट पर बहुत ही ज्यादा फोकस करती है। बाकी बात रही सस्पेंस की, तो वो रेटिंग 5 में से 0 स्टार की ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी सस्पेंस का मुझे पहले से ही पता था, जिसका इम्पैक्ट मुझ पर इतना ज्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये सीरीज A+ की कैटेगरी की है, क्रिटिक्स की नजरों में A, और मैं इस सीरीज को B+ की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक अच्छी खासी बनाई गई इंडियन डॉक्यूमेंट्री, जिसे आपको एक बार तो चेकआउट जरूर करना चाहिए। बट फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स द बुरारी डेथ्स को लेकर, जिसके बारे में अब आपकी क्या राय है, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्योंकि वक्त है अब वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।